से नहीं मिलते। परमात्मा सुदामा को धन्य नहीं करते, परमात्मा सुदामा को सखा नहीं बनाते, गले नहीं लगाते। अच्छा तो माना, क्या हम जातिवान हो जाएं तो परमात्मा मिल सकता है? किसी अच्छी जाति के व्यक्ति को परमात्मा मिल सकता है? बोले अगर शायद परमात्मा जातिवान को मिलते तो परमात्मा सबरी के झूठे बेर नहीं खाते। तो क्या हम धनवान बन जाएं तो धनवान बनने पर सुदामा, धनवान बनने पर भगवान मिलेंगे? नहीं। तो क्या बलवान बन जाए तो परमात्मा मिलेंगे? बोले परमात्मा धनवान बनने पर नहीं मिलेंगे, परमात्मा बलवान बनने पर मिल जाए कोई पता नहीं, परमात्मा जातिवान बनने पर मिल जाए कोई पता नहीं, परमात्मा बुद्धिमान बनने पर मिल जाए कोई पता नहीं। लेकिन एक बार जीवन में भक्तिवान बन करके देखो, परमात्मा तेरे पीछे पीछे चला आएगा। तुझे परमात्मा तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनवल परिजन गुण चतुराई, और मानहु एक भगति कर नाता, कहे रघुपति सुनो भामिन बाता। निवेदन कर दूं, श्री रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र शायद चर्चा भी नहीं हुई 3 दिन में। परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम जब गए तो जंगल जाने पर प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक। एक माला भी नहीं जपा, एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया। कर क्या रहा है? मात्र केवल कर्म कर रहा है, मन निर्मल है। परमात्मा पहुंचे, मांगी नाव न केवटयाना, मांगी नाव न केवटयाना, मांगी नाव न केवटयाना, मांगी नाव न केवटयाना। तुम्हारा मरम में जाना, कहा ये तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव, परमात्मा ने मांगी नाव न केवटाना, नहीं आया। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आपको तो अयोध्या से निकले क्या थोड़ी सा स्टेटस आपका डाउन होने लगा है। राम जी ने कहा क्यों, ऐसा क्या सब तुमको समझ में आ रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा भी एक भक्त को कह रहे थे जाओ जाओ जाओ, वो जाने को तैयार नहीं, और एक को कह रहे हो आओ 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 तो आने को तैयार नहीं। कौन? सुमंत जी को कह रहे थे जाओ, जा नहीं रहे थे, और इसको कह रहे हो केवट को आओ तो आ नहीं रहे। राम जी ने कहा बात वो नहीं है भैया, बात कुछ ऐसी है। तो क्या बात है? राम जी ने कहा भैया जब किसी भी दुकान में दुकानदार दुकान खोलता है तो कहते हैं कि बोनी खराब हो गई। अपने यहाँ भी कहते यूपी एमपी कोई ज्यादा फासला नहीं है, बोनी खराब हो गई। कब? बोले जब कोई दुकानदार के यहाँ से सामान ले जाए वापस कर जाए, कभी कोई उधार ले जाए पैसा ना दे के जाए, बोले बोनी खराब हो गई। राम जी ने कहा भैया हमारी भी कुछ ऐसी बोनी खराब हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा आपने कौन सी दुकान रख ली? बोले बात दुकानें की नहीं है लक्ष्मण, बात सुनो। वनवास किसे मिला? लक्ष्मण जी ने कहा आपको, इसमें कोई संदेह? बोले बिल्कुल नहीं। सीता जी आई? बोले बिल्कुल आई, मैंने मना किया लेकिन मानी? लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल नहीं मानी। दूसरी बात लक्ष्मण, वनवास किसको मिला? बोले आपको, फिर मैंने तुमको रोका तुम माने? लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो जब घर ही के नहीं मानेंगे, सीता जी नहीं मानी और लक्ष्मण तुम खुद ही नहीं माने, तो ये तो बाहरी लोग हैं। स्टेटस तो घर से ही गिरा, बोनी तो घर से ही खराब हुई, कोई बात नहीं। मांगी नाम न केवट आना, कहा तुम्हारा मर्म में जाना। तुम्हारा मर्म जानता हो। अब मर्म जानने का भावार्थ, बोले कोई कह दे कि हम जानते हैं, तुम कैसे हो? अब अगर इतना कह दिया जाए तो लाठी चार्ज हो जाएगा, लेकिन परमात्मा कुछ नहीं बोले। भैया नाव लाओ पार कर दो। केवट क्या कहता है जवाब में? जो प्रभु पार अवश्य चाहो, जो प्रभु पार अवश्य चाहो, जो प्रभु पार अवश्य चाहो, जो प्रभु पार
अवसिगा चहूँ ओ मोहे पद पदोम पखारन काहू मोहे मोहि पद पदोम पखारन लहूँ मोहि पद पदोम पखारन काहू यही विधि पाल हो सब परिवारो यही प्रतिपाल हो सब परिवार ओ नहीं जानो कछु अवर कवारो नहीं नहीं जानो जानो कछु कछु और कबारो केवट ने कहा सरकार अगर पार जाना चाहते हैं तो जाओ प्रभु पारे अवसीगा चाहो राम जी ने कहा अवसीगा चाहो का मतलब क्या है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो जाना चाहते तो कहिए केवट मेरे चरण धो लो क्योंकि यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों यही एक मेरा कारोबार है यही मेरा बिजनेस है यही मेरी सर्विस है कुछ भी समझ लीजिए बोले पातवरी शहरी सकल शुद्ध वारे वारे केवट की जात कछुक वेद ना पढ़ाई हो सरकार जात से भी ब्राह्मण होता तो कथा भागवत करके कर्मकांडी पंडित बना देता काम चल जाता केवट की जात कछुक वेद ना पढ़ाई हो क्या कर लूंगा सरकार छोटे छोटे बाल गोपाल है इसलिए कहता हूँ कि सरकार चरणों को धो लेने दो और पार कर दूंगा और याद रखिएगा अगर आप कह रहे हैं कि केवट उतराई लेगा ना बिल्कुल नहीं लूंगा उतराई क्योंकि मेरा नियम है क्या नियम है बोले दे तो महेश जटा न किसी तपसी ने तो ले तो हो पाई दे तो महेश सरकार अगर कहे कि चरण धुला के कुछ देना पड़ेगा देता महेश भूत भावन भगवान भोलेनाथ बहुत देते हैं किसी तपस्वी से उतराई नहीं लेता बस एक बात कह दूंगा लेत महेश जटान किसी न किसी तपसीन सुलेत हो पाई अब वेद शास्त्रों में कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी लेकिन सरकार एक बात है लेत मलाह से जो सोई चाहत हो तुमसे अर्थ क्या है लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है राम जी ने सुन रहे हैं लक्ष्मण जी भी खड़े हैं केवट ने कहा सरकार बस एक बात कहना चाहता हूँ नाई से ना नाई लेत धोबी से ना लेत धोबी दे के उतराई मोरी जात ना बिगाड़िए याद रखना सरकार आपसे कुछ नहीं लूंगा क्योंकि हम और आप एक ही जाति के हैं हम और आप एक ही जाति के हैं लक्ष्मण जी ने सुना लक्ष्मण जी ने तरकस से बाण निकाला धनुष पर चढ़ाया और केवट की ओर मारने के लिए तैनात हो गए खड़े हो गए केवट ने कहा चलाओ लक्ष्मण जी बाण केवट जड़ने वाला नहीं है कैसे कह दिया तुमने चक्रवर्ती अवध नरेश महाराज के राजकुमार को कह रहे हो कि हम और आप एक ही जाति के हैं क्या मेरी सरकार तुम्हारे जैसे केवट हैं
केवट मुस्कुराए, ठहाका मार के हंसने लगा। कहते हैं लक्ष्मण छोटे सरकार, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, बात थोड़ी ऊंची है, ये आपके भैया और मैं ही समझ पाऊंगा।